नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एनिमेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम स्क्वायर की चर्चा किए थे, जो हम आपको 1 से 99 तक की स्क्वायर के बारे में बताया था, जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। आज जो हम चर्चा करेंगे वर्गमूल के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 1 या 2 नंबर का हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम ऑल इंडिया कोई भी हो, उसमें वर्गमूल से आपके निरंतर प्रश्न आते ही रहते हैं। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा लॉजिकल होता है, तो उस लॉजिक को आपको पकड़ना है और उस लॉजिक के हिसाब से आपको चीज़ों को समझना है। जैसे आपसे किन तरह के प्रश्न करता है एग्जामिनर, उन चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में देखिए, वर्गमूल जो होता है आपका तो 2 टाइप में होता है। इसमें से आपका वर्गमूल जो होता है तो कितने टाइप में होता है? 2 टाइप में होता है। पहला जो आपका होता है तो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। दूसरा आपका जो होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आप समझेंगे कि पूर्ण वर्गमूल, और इसको आप बोल सकते हैं अपूर्ण वर्गमूल। तो पूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल, इनमें से आपसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि आपको 4 विकल्प दे देगा। इसमें से पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, आपसे इन तरह का प्रश्न पूछेगा। अब हमारे पास एग्जाम में इतना समय तो होता नहीं है कि हम हर एक को लगे निकालने की कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए कुछ हम लॉजिकल चीज बताएंगे जो आपकी सोच को डेवलप करेगा। आगे आप समझ लीजिए कि पूर्ण वर्गमूल क्या होता है। तो पूर्ण वर्गमूल जिनका, जैसे √1 तो इसका आएगा पूरा आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। √4 इसका आएगा 2, यानी जिसका पूरा अंक, यानी इंटीजर पार्ट में पूर्णांक पूरा आए, उसको हम क्या बोलते हैं सर? परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। सर √9, हाँ सर ये आएगा, मतलब कि 3 इसका आएगा। √16, जी सर ये भी आएगा, मतलब इसका 4 आएगा। मतलब ये परफेक्ट छोड़ रहे हैं, यानी पूरा अंक छोड़ रहे हैं। अपूर्ण वर्गमूल उसको बोलते हैं कि जिसमें से परफेक्ट ना आए। जैसे √17 तो ये दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा। और देख लीजिए, जैसे √ ले लीजिए, √11 ले लीजिए। ये जो इन टाइप के आपके आएंगे तो कैसे आते हैं? ये जो आपके आएंगे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, मतलब कि जिनका पूरा अंक ना आए। ये काहे में आएंगे? दशमलव में आएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इतनी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इन चीज़ों की इमेज आपके दिमाग में बन चुकी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा अब इसके आगे चलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक मैं आपको सीट लिखाने वाला हूं, उस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है? बताइए। 25 होता है सर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। 7 का 49 होता है। 8 का
8 का क्या होता है 64 होता है, 9 का सर 81 होता है। इस सीट को ध्यान रखिएगा। देखिएगा इनमें से बहुत ही खूबसूरत चीज निकल के आती है। जैसे 4 विकल्प आपको दे देगा, तो जैसे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक प्रश्न में है, किसमें है प्रश्न में है, उस पर फोकस करना है आपको। इकाई के अंक पर क्या करना है आपको फोकस करना है कि जैसे इकाई के अंक में √1 हो, √4 हो, √9 हो। इकाई के अंक की भी बात कर रहे हैं, √6 हो और √5 हो। अगर आपके प्रश्न के इकाई के अंक क्या हैं, 1 है, 4 हैं, 9 हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो क्या वो हमेशा आपकी क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये आपसे हमारा प्रश्न है कि प्रश्न में अगर इकाई के अंक में 1, 4, 9, 6, 5 हैं, तो क्या ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आपका आंसर रहेगा कि सर हो सकता है, पर हमेशा नहीं। हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे आपका √144 आ गया, हाँ ये तो है परफेक्ट स्क्वायर है। √24 आ गया तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो सर आप बताना क्या चाहते हैं? हम जो बताना चाहते हैं उन चीज़ों को आप समझिए कि सर हम इसको तो नहीं कह सकते हैं कि इकाई के अंक पर अगर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। पर हम कुछ चीज़ें हैं जो नोट कीजिएगा कि अगर इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 100% श्योर हैं कि ये नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट मीन्स अपूर्ण वर्गमूल होगा। प्रश्न में आपसे ऐसे ही पूछता है कि 4 विकल्प दे देगा, पूछेगा कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 4 विकल्प दे देगा एग्जामिनर, पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो ये जो होगा आपका तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की पहचान आप 100% कह सकते हो कि सर हम 100% श्योर हैं कि अगर इकाई के अंक पर क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम फुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सर वो नंबर क्या है आपका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब अपूर्ण वर्गमूल होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों की? ये जब प्रश्न करेंगे तो ये चीजों का बहुत महत्व आएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उस चीजों को समझिए कि हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कंक्लूजन हमारा निकल के ये आ रहा है कि सर हम परफेक्ट की ओर नहीं फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे नॉन परफेक्ट की ओर, क्योंकि नॉन परफेक्ट श्योर है कि अगर इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो हम इस ऑप्शन को रॉन्ग कर देंगे। क्यों रॉन्ग कर देंगे? कि सर ये नॉन परफेक्ट की एग्जैक्ट पहचान होती है, इस कारण हमारा हल करना और आसान हो जाएगा। चलिए वर्गमूल आप लोग शायद चौथी में पढ़े होंगे, कक्षा चौथी में पढ़े होंगे। हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं कि अगर
अगर प्रश्न में क्या क्या अंक आ जाएं तो क्या क्या अंक होंगे तो उत्तर होने की संभावना होती है। उत्तर होने की आपकी जो प्रबल संभावना होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपका अंडर रूट 1 आ गया ना, क्या आ गया, अंडर रूट 1 आ गया, तो आपके आंसर होने की क्या क्या संभावना है, तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा आपका, तो सर 1 होने का ज़्यादा चांस है और 9 होने का ज़्यादा चांस है। अगर यूनिट डिजिट आपका 2 आ गया प्रश्न में, यूनिट डिजिट अगर आपका प्रश्न में 2 आ गया तो आपके आंसर होने की क्या संभावनाएं हैं, आंसर होने की क्या संभावनाएं हैं सर, 2 8 है। अगर यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, 3 आ गया, तो आंसर होने की क्या संभावनाएं हैं, सर नॉन परफेक्ट होगा। कहे पिछले बताया था ना कि 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर इकाई का अंक है तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा, तो हम 3 को काहे कर लें, यस। और ये भी नहीं होगा, अंडर रूट अगर इकाई का अंक 2 है तो आपका क्या होगा, अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो नॉन परफेक्ट होगा। दिमाग लगाइए आप लोग, गच्चा खा गए ना। इसीलिए बता रहा हूं कि जो चीज़ों को मैं समझाना चाहता हूं उस चीज़ को समझिए। जी सर, अगर हमारा यूनिट डिजिट 4 है तब आंसर होने की संभावना हमारी जो होती है, तो कहा है कि 8 का स्क्वायर में 64 × 4 आता है 2, ठीक, 2 3 में नॉन परफेक्ट है। 5 अंडर रूट अगर 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो इसका आंसर जो आएगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होगा। प्रश्न में अगर इकाई का अंक 5 है तो आपका जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा तो वो क्या होगा, 5 ही होगा। सर अगर 6 है तो 6 है तो आपका क्या होगा, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 16 और 36 मतलब कि 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और देख लीजिए 7 सर नॉन परफेक्ट में होता है, किसमें, नॉन परफेक्ट में होता है 7। 8 क्या होता है, 8 किस में आता है, 8 सर नॉन परफेक्ट में आता है। 9 हाँ सर 9 होने की है प्रबल संभावना, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है सर, 3 के और 7 के। अगर इकाई का अंक आपका 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो आपके आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा तो वो इन तरीकों से होंगे। आप इसको याद भी कर सकते हैं कि हर एक का सम जो हो रहा है तो 10 हो रहा है, केवल 5 भर को छोड़कर। एक ट्रिक भी बना लीजिए आप लोग कि जो हर किसी का सम हो रहा है, 7 3 10, 9 1 10, 8 2 10, 6 4 10, ये आप लोगों की एक ट्रिक भी बन गई। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। देखिएगा एक प्रश्न लेते हैं कि जिससे आपको वर्गमूल निकालना बताएं। डिवीजन मेथड बताएं, वो डिवीजन मेथड भी बताऊंगा, कुछ और सरल तरीके से बताता हूं। पर अभी जो आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से थोड़ा सीख लीजिए, थोड़ा और डिफरेंट टाइप सीखिए, फिर और भी हम बताएंगे आपको। जैसे 77 44 को आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सर हमारे प्रश्न में एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इकाई का अंक हमारा 4 है तो हमारे आंसर होने की संभावना क्या क्या है बताइए। हमारा आंसर होने की संभावना क्या क्या है सर, 2 होगा या 8 होगा, क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा आंसर हमारा। ठीक है सर, अब यहां तक तो ये जो पेयर में लीजिएगा हमेशा पेयर में। ये 77
अब ये 77 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो 77 जो है तो किन किन स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो सर ये 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 8 × 64, और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 81। तो हमारा यहाँ पास जो होगा तो क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला यानी पहले वाला होगा अंक। कौन सा पहले वाला अंक? मतलब सर 8 होगा यहाँ पास। अब हमको ये चेक करना है कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो जिसके नियरेस्ट होगा, तो 77 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है। किसके है? 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है, यानी 9 बड़े वाले अंक के ज़्यादा पास में है। तो हमारा इसका वर्गमूल जो होगा तो क्या होगा, 88 होगा। क्या होगा? 88 होगा। अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, वो चीज़ें ना समझ में आती होंगी। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, पर आप 2-4 प्रश्न ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगेंगी। नहीं, एक मैं ब्रह्मास्त्र आपको बताऊंगा, डिवीज़न मेथड, जो आगे आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं अब, और थोड़ा प्रैक्टिस करवा दें आपको वर्गमूल निकालने की। आइए, या और इन सब चीज़ों को नोट करते रहिएगा। चलिए निकालिए 86 49 का वर्गमूल निकालिए। तो सर प्रश्न का इकाई का अंक जो है हमारा तो क्या है, 9 है। तो सर 9 में आप बताए हैं कि जो हमारा आंसर का इकाई का अंक होगा तो क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। अभी थोड़ा पहले बताए हैं सर, 3 हो सकता है या 7 हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। ये पेयर में हम काम कर रहे हैं। अब देखिए 86 जो है तो किन किन स्क्वायरों के मध्य में आ रहा है? सर 9 का स्क्वायर मतलब 81 और 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो हमारा पहले वाला लेना है। क्या लेना है? पहले वाला, मतलब हमारे ये होंगे, 2 में कोई एक होगा। पर हमें अब पता ये करना है कि हमारा 93 होगा कि 97 होगा वर्गमूल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन किसके नियरेस्ट है। देख रहे हैं कि ये इसके ज़्यादा पास है। 86 और 81 का जो डिफरेंस आ रहा है तो 5 आ रहा है, और यहाँ पास डिफरेंस 14 आ रहा है। तो पास जिसके किसके है? ऊपर वाले के, 9 वाले के ऊपर, मतलब छोटे वाले के ऊपर है। मतलब हमारा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा। चीज़ें एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर दूंगा यार, पर आप फोकस करिएगा और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिएगा, ठीक। हमारे साथ बराबर कंटिन्यू आप जुड़े रहिएगा। ये सब चीज़ें मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाएंगी। पर अगर आप ये सोचेंगे कि हम वीडियो देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, तो इससे आपको मैथ नहीं समझ में आएगी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत आगे लेकर जाएगा। हो सकता है कि आपको भी फर्स्ट दफ़ा देख रहे होंगे तो ये फर्स्ट नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो ना समझ में आता होगा, पर इस वीडियो को अगर 1 बार 2 बार आप जरूर देखेंगे तो दूसरी बार में कन्फर्म है आपको समझ में आएगा। तो वर्गमूल निकालना ये एक मेथड मैं सिखा चुका हूँ। थोड़ा आगे चलते हैं।
आप ले लीजिए, मेथड आउट सीख लीजिए 8649 वाला, ये आप निकाले थे, इसको सीख लीजिए। डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, जो ये आप लोग शुरू में कक्षा चौथी से सीखने लगे हैं, इसको एक दफ़ा बता रहा हूँ, बहुत प्यारा मोहब्बत से बता रहा हूँ, फोकस करके सीख लीजिएगा, बार बार नहीं बताऊँगा। इसको करते क्या है सर, हम इधर से जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, और जोड़े में हम काम करते हैं। तो ये जो 86 है आपका, क्या है 86 जो है, तो यहाँ पास एक आपको ऐसा नंबर रखना है कि जो इसके क्या हो, करीब हो, 86 के करीब हो। तो हम यहाँ पास देख रहे हैं कि सर 9 रखेंगे, तो 9 में यहाँ पास भी 9 रखेंगे, तो 9 और 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। पर ध्यान रहे आपको कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या हम 10 रख सकते थे? नहीं, 10 नहीं रख सकते थे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। हमको एक ऐसा नंबर पुट करना है यहाँ पास कि इनका जब गुणा हो तो क्या हो, इससे थोड़ा कम हो या नियरेस्ट हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक दफ़ा 9 जो है तो यहाँ पास फिर से जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पास क्या हो गया आपका 18 हो गया, और यहाँ पास घटाएंगे तो क्या हो रहा है आपका 5। और यहाँ पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो उतरता है तो एक एक अंक नहीं उतरता है, जोड़े में उतरता है, कहे में जोड़ा लेकर उतरता है, क्या लेकर, जोड़ा लेकर उतरता है। तो यहाँ पास आपका 49 उतर आएगा, ये 18 आपका बैठा है। अब आपको यहाँ पास गेस करना है कि यहाँ पास एक क्या ऐसा नंबर रखें कि उसी नंबर से इस संख्या का गुणा हो कि हम इसके करीब पहुँच जाएं या इसके एकदम एग्जैक्ट पर पहुँच जाएं। तो सर हम यहाँ गेस कैसे करते हैं, 18 एकम 18 दूनी 36, 18 3 54, मतलब सर 3 टाइम में 54 जा रहा है, तो सर 3 हो सकता है, और यहाँ पास 3, यहाँ पास 3। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है, 3 तिकाई, देखो 3 का इसमें 183 में गुणा करिए, 183 गुणे 3 करेंगे, 3 तिकाई 9, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तिक 24 की 4 कैरी 2, 3 एकम 3 2 5, मतलब ये आपका पूरा कट गया और आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका डिवीजन मेथड है, ये हम हर वक्त आपसे लेंगे यूज में और हर समय लेंगे। ये रामबाण है मान के चलिए, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे और शिद्दत के तरीके से सीखिएगा। इसकी चर्चा और भी हम करेंगे आने वाले समय में, जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें चर्चा होगी कि फलाने संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, कितना घटा दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये इसी से होगा। ठीक, फैक्टर मेथड भी होता है, तो फैक्टर मेथड जो होगा तो वो उसमें काम देगा, आपके उसमें गुणा और भाग वाले में, इस संख्या में कितना गुणा कर दिया जाए कि क्या कहते हैं संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, या इस संख्या में कितने का भाग दे दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। और आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो होता है तो इसमें होता है, इस मेथड से होता है। अब हम आपको ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाने चाहते हैं, और हम आपको थोड़ा पहचान कराते हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट के नंबरों के बारे में। कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप। यदि किसी नंबर के पीछे शून्य जो हो तो क्या हो, विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, तो आप
कह सकते हैं कि संख्या अपूर्ण वर्गमूल होगी। एग्जाम्पल जैसे ये आपका ये जो जीरो है लास्ट के कि किसी संख्या के पीछे, मतलब ये संख्या हो गई आपकी, इसके पीछे जो शून्यों की संख्या है ना, तो 1 2 3, मतलब तीन तो है, तो विषम के रूप में है। तो आप ये कन्फर्म वो हैं, श्योर हैं कि ये संख्या हमारी क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा। जैसे ये भी आपका नॉन परफेक्ट होगा। और भी देख लीजिए, जैसे कि इसको भी देख लीजिए, ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसको हमको चेक करना पड़ेगा क्योंकि सम में भी है। क्या है, सम में है, तो हम इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर एक और जीरो आ गया ना, हाँ तो हाँ कन्फर्म है कि सर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर ये सम में आ गया, शून्य जो क्या हो गया, सम में आ गया, तो हम चेक करेंगे। हम नहीं बोल सकते कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर शून्य जो आपका पीछे जो लगा है तो किसमें हो, विषम में हो, तो आप ये श्योर हैं, कह सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जो हमारा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, कंक्लूजन निकल के हमारा ये आ रहा है कि सर हमको जब विकल्प में देगा तो हमको पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नंबर की नहीं तलाश करने लगना है, हमको ऑप्शन से छांटना है कि कौन सा नॉन परफेक्ट होगा, कौन सा नॉन परफेक्ट होगा, कौन सा नॉन परफेक्ट होगा। कुछ चीज़ें और होती हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में होती हैं, वो भी आपको बता देते हैं। डिजिटल सम, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। एक होता है आपको नॉन परफेक्ट पहचानने का डिजिटल सम। डिजिटल सम से आप क्या पहचान सकते हैं कि सर कौन सा नंबर हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर 2 3 5 6 8 आ रहे हैं तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम यूनिट डिजिट वाला पढ़ चुके हैं, हम शून्यों वाला पढ़ चुके हैं, अब हम डिजिटल सम वाला पढ़ रहे हैं। हम आपको इतने तरीके बता देंगे कि जिससे आप क्या करेंगे, ऑप्शन से पहचान जाएंगे कि सर ये नॉन परफेक्ट है, ये भी नॉन परफेक्ट है, ये नॉन परफेक्ट है। अगर डिजिटल सम आपका 2 3 5 7 8 आ रहा है तो आपका क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। डिजिटल सम निकालते कैसे हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका 144 है ना, इसका डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। 1 4 कितना हो रहा है, 5 5 और ये 4 9, ये 5 हुआ और ये क्या कितना हुआ, 1 4 4 4 दूनी 8 1 9, इसको एक अंक में लेकर आना है डिजिटल सम को। जैसे 26 62 ये है ना, इसको आप जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम जो होगा 6 2 8 8 2 10 7 16 हो रहा है। फिर से इसको यहाँ पास जोड़िए तो एक डिजिट में आएगा तो कितना आएगा, 7। तो ये क्या आपका वो होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर यूनिट डिजिट आपका 2 है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये बोलता है सर डिजिटल सम कितना आया है, 7 आया है, पर 7 लिखा नहीं है। क्या 7 लिखा है, नहीं लिखा है।
पर हमको कुछ चीज़ें पता जब रहेंगी तो हम इससे 4 ही हमको चेक करना है कि एक कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया है कि डिजिटल सम में कि अगर ये डिजिटल सम आ रहे हैं तो कंफर्म श्योर रहिए कि वो क्या नहीं होंगे, आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। पर चीज़ें ये भी हैं कि जब ये हम देख लिए हैं कि जब इकाई का अंक हमारा 2 है, क्या है 2 है, तो हम डिजिटल सम काहे को निकालें। ये तो एक मैथमेटिक क्या बना दी गई है डिजिटल सम। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 284 का आप डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 8 6 14 इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है 5। मतलब सर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसको ये भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इकाई का अंक क्या है 2 है, इकाई का अंक आपका क्या है 2 है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। और सर जैसे 324 इसको चेक कर लीजिए सर, ये 324 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो कितना हो रहा है 4 4 दूनी 8 1 9 हो रहा है सर। मतलब कि ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। चीज़ें क्लियर हुई। तो आज का हमारा जो कंक्लूजन है आपका इस वीडियो का कि हमारा जो फोकस है तो परफेक्ट स्क्वायर की तरफ नहीं है, हमारा फोकस जो है तो किसकी तरफ है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की तरफ है छोटी छोटी चीज़ें पर ये डीप एनालिसिस करके आपको इन चीज़ों को बताई जा रही हैं। तो शायद आप लोगों को डिजिटल सम के बारे में कुछ समझ में आया होगा। पहली दफ़ा जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं और अगले क्लास में हम वर्गमूल के कुछ प्रश्न करेंगे जो बेहतरीन तरीके से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फिर उसके बाद हम क्यूब की चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए नमस्कार साथियों, थैंक यू।